डीप बुक ऑफ इली एक दिल दहला देने वाली हकीकत पर मबनी कहानी है जो हमें वर्ल्ड वार 3 के बाद की तबाह हाल दुनिया में ले जाती है, जहां न खुराक है न पानी, और इंसानियत अपने वजूद को बरकरार रखने के लिए जानवरों जैसा रवैया अख्तियार कर चुकी है। कहानी का आगाज एक सुनसान, घने और सन्नाटे से भरे जंगल से होता है, जहां सिर्फ पत्तों की सरसराहट, हवा की सनसनाहट और एक बिल्ली की आहट सुनाई देती है। हर आवाज़ खौफ की लहर पैदा करती है। फिर अचानक हमें एक शख्स दिखाई देता है जिसके चेहरे पर मास्क होता है। वो झाड़ियों के पीछे छुपा हुआ एक बिल्ली का शिकार करता है। मुबल्ली हिचकियों में आखिरी सांस ले रही होती है। ये शख्स एली है, जो इस तबाहशुदा दुनिया में जिंदा बचने वाला एक वाहिद उम्मीद है। एली निहायत खामोशी से बिल्ली को थैले में डालता है और तबाहशुदा सड़कों और खंडरात से गुजरता है। वो एक बोसीदा दरवाज़ा खोलता है तो अंदर लाश की बदबू उसका इस्तकबाल करती है। वो मरे हुए इंसान के जूते उतार कर पहन लेता है, क्योंकि अब वसाइल सिर्फ लाशों से ही मिलते हैं। एली बिल्ली को आग में भून कर खाता है ताकि खुद को जिंदा रख सके। इतने में एक कमजोर चूहा उसके करीब आता है जो भूख से कांप रहा होता है। एली हंसता है और कहता है, ये तुम्हारे दुश्मन का गोश्त है, शौक से खाओ। और बिल्ली का एक टुकड़ा चूहे की तरफ उछाल देता है, जो मना में दबाया वहां से भाग जाता है। एली के पास एक पुराना टेप रिकॉर्डर है जिस पर वो मध्यम म्यूजिक सुनता है। फिर थोड़ा सा पानी इस्तेमाल करके खुद को फ्रेश करता है, शावर लेता है और आखिर में एक पर सुकून सांस लेते हुए जमीन पर लेटकर सो जाता है। यूं ये कहानी हमें बताती है कि जंग के बाद इंसान अपनी इंसानियत खो कर सिर्फ जिंदा रहने की जदोजहद में तब्दील हो जाता है। दूसरी तरफ हम एक ऐसे ताकतवर शख्स को देखते हैं जिसका नाम कार्निकी है। वो इस बर्बाद शहर पर हुक्मरानी करता है। उसके पास हर रोज लिटेरे आते हैं और उसे मुख्तलिफ किताबों के बंडल पेश करते हैं, क्योंकि कार्निकी को एक खास किताब की तलाश है। मगर उसे बार बार मायूसी होती है। जब एक बार फिर लिटेरे किताबें लेकर आते हैं तो कार्निकी का बॉडीगार्ड एक सीटी बजाता है और उन सबको ऊपर ले आता है। किताबों को परखने पर वो खास किताब फिर नहीं मिलती। रुंडे मायूस होकर कहते हैं, शायद वो किताब कभी मिले ही ना। कार्निकी कहता है कि अपनी तलाश जारी रखो, और इनाम के तौर पर उनको एक कीमती परफ्यूम देकर बार में जाने की इजाजत दे देता है। बॉडीगार्ड तंजिया अंदाज में कहता है कि ये जाहिल लोग तुम्हारी किताब कैसे तलाश करेंगे। कार्निकी उसे डांट कर कहता है कि अगर तुम इनके साथ जाना चाहते हो तो जाओ। इतने में हम दूसरी तरफ देखते हैं कि एली एक शख्स से पानी की तलाश में सड़क के पार जाने का पूछता है। फिर हम कार्निकी को देखते हैं जो उन्हीं लुटेरों की दी हुई शैम्पू बोतल से एक लड़की के बाल धो रहा होता है। वो लड़की खूबसूरत है और शैम्पू की खुशबू सबको हैरान कर देती है। वो कहता है, शायद ये दुनिया का आखिरी शैम्पू हो। इस बात से हमें एहसास होता है कि अब छोटी से छोटी चीज भी कितनी कीमती हो गई है। दूसरी तरफ एली एक बार में चला जाता है पानी लेने। वहां एक लड़का उसे कहता है कि पानी मुआवजे में मिलेगा। एली अपना बैग खोलकर कुछ कपड़े देता है और थोड़ी पानी की बोतल ले लेता है, मगर इसे मुकम्मल पानी चाहिए होता है तो मजीद अशिया निकाल कर देता है। वो लड़का सालारा नामी लड़की को आवाज देता है कि बोतल भर कर लाओ। इतने में एक बिल्ली एली के करीब आती है और वो उसे छेड़ता है। तब एक गैंगस्टर आता है और गुस्से से कहता है कि वो बिल्ली इसकी थी, बार पर इसका हक जाता है। एली कहता है, मुझे झगड़ा नहीं चाहिए। मगर कुछ ही देर में लड़कियों को छेड़ने वाले कुछ लड़कों से उसकी झड़प हो जाती है। एली इन सबको बहादुरी से एक एक करके गिरा देता है। ये सब मंजर कार्निकी खुद ऊपर से देख रहा होता है और हंसता है। वो समझ आता है कि एली में कुछ खास बात है। तभी वो अपना बॉडीगार्ड रेड्रिक वहां भेजता है कि एली को मार कर लाओ। लेकिन कार्निकी अपना इरादा बदल कर कहता है, इसे जिंदा मेरे पास लेकर आओ। फिर कार्निकी और एली की गुफ्तगू होती है। कार्निकी कहता है, तुम इन गंडों जैसे नहीं हो। तुम्हारे अंदाज, तुम्हारी आंखों की चमक, सब कुछ मुख्तलिफ है। वो उसे अपने पास एक रात रुकने की दावत देता है, क्योंकि वो समझता है कि एली एक पढ़े लिखे और होशियार इंसान है और वो उसे अपने मिशन में शामिल करना चाहता है कि इस तबाह दुनिया को दोबारा इल्म के जरिए जिंदा किया जा सके। मगर एली इनकार करता है। वो कहता है कि ये मेरी मंजिल नहीं है, मैं मगरिब की तरफ जा रहा हूँ। कार्निकी उसे खुशहाल जिंदगी की ऑफर देता है, साफ पानी, गर्म खाना, आराम। मगर एली कहता है, ये मेरी राह नहीं। कार्निकी हैरान होता है कि तुम आखिर जा कहाँ रहे हो। एली सिर्फ इतना कहता है कि मैंने कुछ सुना है, मगर बताने से इनकार करता है। कार्निकी बालाखिर उसे एक कमरा देता है। रात को एक औरत उसके कमरे में आती है, वही जिसके बाल शैम्पू से धुए गए थे। एली को इसकी खुशबू बहुत पसंद आती है। वो उससे पूछता है कि तुम्हारी बिनाई सूरज की रोशनी से गई है या जंग से। वो जवाब देती है कि मैं पैदाइशी नाबीना हूँ, उसलिए अब मुझे आदत हो गई है। वो खाना रख कर चली जाती है और एली पुरसुकून अंदाज में अपनी मंजिल की तरफ बढ़ने की तैयारी करता है। सलारा की माँ जो कि कार्निकी से कहती है कि वो लड़का तुम्हारे किसी काम नहीं आएगा, वो यहाँ नहीं रुकेगा, ना तुम्हारी मदद करेगा, उस पर कार्निकी सिर्फ हंसता है और कहता है कि मुझे अपना मतलब निकालना आता है, मैं खुद कुछ नहीं करूंगा। मैं सलारा को उसके पास भेजूंगा, क्योंकि भूख और प्यास इंसान से कुछ भी करवा सकती है। माँ बेटी मजबूर होती हैं और सलारा को एली के पास भेजा जाता है।
ताकि कार्निकी अपना फ़ायदा उठा सके। एली सलारा को जाने से रोकता है, लेकिन सलारा कहती है अगर मैं ऐसे बाहर गई तो वो मेरी माँ को मार दे। का वो दोनों एक ही कमरे में रहने पर रजामंद हो जाते हैं। सलारा एली की किताब देखती है और सवाल पे सवाल करती है। एली गुस्से में कहता है कि इस किताब पर कोई सवाल नहीं, ये आम किताब नहीं। फिर एली सलारा से जानने की कोशिश करता है कि वो पानी कहाँ से आता है। जो लोग खाने की से लेने आते हैं, सलारा जानती है लेकिन बताती नहीं। ओले उसे खाने की ऑफर करता है क्योंकि भूख किसी भी हद तक ले जाती है। वो उसे बताता है कि पहले लोग चीजों को जाया करते थे और अब वही चीजें जिंदगी बचाने के लिए लड़ाई का सबब बनती हैं। सुबह खाने की तैयार होते हुए सलारा से पूछता है कि रात कैसी गुजरी। सलारा कहती है कि वो यहाँ नहीं रुकेगा। इतनी देर में उसकी माँ कहती है कि तुम्हें भूख लगी होगी, खाना खा लो। सलारा को एली के पढ़े गए अल्फाज याद आते हैं। वो माँ का हाथ पकड़कर आंखें बंद करवाती है और वही दुआई अल्फाज दोहराती है। कार्निकी सुन लेता है, पहचान जाता है कि ये तो वही अल्फाज है जिस किताब की उसे तलाश है। वो सलारा की माँ को अजीब देकर पूछता है कि वो किताब कहाँ है। सलारा कहती है कि हाँ, एली के पास एक किताब थी जिस पर कुरास का निशान था। कार्निकी समझ आता है। अब हम देखते हैं कि एली अपना टेप लेने दुकान पर पहुंचता है क्योंकि वो उसके बगैर रह नहीं सकता। जैसे ही वो बाहर निकलता है, कार्निकी और उसके लोग उसे घेर लेते हैं। कार्निकी कहता है कि अगर ये किताब दुनिया को इबादत का असल तरीका सिखा देगी तो वो सब जाग जाएंगे। इसलिए यह किताब छुपाने की नहीं, दो मुझे। एली इनकार करता है। कारने की हुक्म देता है कि इसे मार दो। गोलियां चलती हैं मगर एली पर कोई असर नहीं होता। जंग छिड़ जाती है। एली सबको गिरा देता है, लेकिन रेड जब इसकी आंखों में देखता है तो गोली नहीं चलाता और एली भी उसे छोड़ देता है। वो वहां से चल पड़ता है, लेकिन पीछे से सिलारा की आवाज आती है। वो कहती है कि मैं तुम्हारे साथ जाना चाहती हूँ क्योंकि मेरी माँ ने कहा कि तुम्हारे साथ रहकर मैं महफूज होंगी। सिलारा के पास वाहिद हल कार्निकी को रोकने का ये होता है कि वो एली को पानी के असल मुकाम पर ले जाए। वो उसे ले जाती है। एली वहां जाकर पानी पीता है, मन्ने हाथ धोता है, बोतलें भरता है। सिलारा कहती है हमें यहाँ ज्यादा देर नहीं रुकना चाहिए। जैसे ही वो बाहर निकलने लगते हैं, एली कहता है कि मेरा चश्मा अंदर रह गया है, तुम देखो, मैं बाहर देखता हूँ। सलारा अंदर जाती है और एली बाहर से दरवाजा बंद कर देता है। वो कहता है तुम अंदर ही महफूज हो, बाहर की दुनिया तुम्हारी सोच से ज्यादा खतरनाक है, तुम जिंदा नहीं रह पाओगी। सलारा चीखती है कि तुमने मुझे धोखा दिया। एली कुछ कहे बगैर चला जाता है। दूसरी तरफ कार्निकी की जख्मी टांग से गोली निकाली जा रही होती है। वो रेड से कहता है कि वो किताब किसी भी कीमत पर चाहिए। रेड कहता है कि अब हमारे पास ना लोग बच्चे ना खुराक, इसलिए एक दूसरे पर भरोसा करना होगा। वो दोनों गाड़ियों में वेस्ट की तरफ रवाना हो जाते हैं ताकि एली को पकड़ सकें। सलारा दरवाजा तोड़कर किसी तरह बाहर निकल आती है। सड़कों पर भटक रही होती है, वही लड़की जो पहले एली से मदद मांगती थी। अब सलारा से मदद माजाहिम वो मदद के लिए आगे बढ़ती है। दो गंडे आकर उसे अगवा करके एक कार में ले जाते हैं और जब उस पर जुल्म करने लगते हैं, एली वहां पहुंचकर तीर से उनका खात्मा कर देता है और सलारा को बचा लेता है। वो दोनों बेयावान सड़कों पर चल पड़ते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कार्निकी और रीड इनकी तलाश में निकल चुके होते हैं। अचानक एली को एक आवाज सुनाई देती है। क्योंकि उसकी समात बहुत तेज होती है, वो कुछ और नहीं एक परिंदा होता है जिसे वो फौरन निशाना बनाकर शिकार कर लेता है। कार्निकी और रेड इस जगह पहुंचते हैं जहां गुंडे जोर जबरदस्ती कर रहे होते हैं और रेड कहता है कि लगता है कोई ताकत इलाही को बचा रही है, मुझे हर हाल में सलारा चाहिए। वहां सलारा का रुमाल गिरा होता है जिसे रेड पहचान लेता है और कहता है कि मुझे सलारा हर हाल में चाहिए। कानकी के लोग कहते हैं कि इलाही थक चुका होगा क्योंकि उसके पास गाड़ी नहीं और वो पैदल जा रहा है, कहीं रात आराम के लिए रुकेगा ताकि हम उसे पकड़ लें। दूसरी तरफ इलाही जंगल में आग लगाकर बैठा होता है और सलारा पूछती है तुम कौन हो। वो कहता है मैं शुक्र गुजार हूँ जो मुझे हरे भरे बागों में ले जाता है, रिज़्क देता है और महफूज रखता है। सलारा इस बात पर हैरान होती है। फिर इलाही उसे जंग के बारे में बताता है कि कैसे जंग ने आसमान जमीन लोग घर सब तबाह कर दिए। कुछ खुशकिस्मत लोग बच्चे जिनमें सलारा भी है, जंग खत्म होने के बाद सालों तक हम बेसिमत घूमते रहे। ये किताब मुझे पत्थरों के नीचे मिली जो मुझे राह दिखा रही है और मंजिल तक ले जा रही है। सलारा सो जाती है और इलाही जब सोता है तो सलारा उसकी किताब पढ़ने लगती है। इलाही गुस्से में उठ जाता है। सुबह वो दोनों सफर पर निकलते हैं। चलते चलते उन्हें प्यास लगती है। कान की दूरबीन से उन्हें तलाश करता है मगर नाकाम रहता है। फिर बैबान में एक घर मिलता है जहाँ एक बुजुर्ग जोड़ा उन्हें चाय पेश करता है मगर इलाही को महसूस होता है कि ये लोग बुरे हैं। वो लोगों को मार कर दफना देते हैं। इलाही अपनी बंदूक के जोर पर बच निकलता है। अचानक कानकी के लोग हमला कर देते हैं। इलाही और सलारा छुप जाते हैं। लड़ाई में बुजुर्ग जान से जाते हैं। बहुत फायरिंग होती है मगर इलाही पकड़ लिया जाता है। इसके बैग में किताब नहीं मिलती। कानकी कहता है मुझे सलारा चाहिए और किताब कहाँ है। इलाही मजबूर होकर बताता है कि किताब अंदर कमरे में टीवी के पास है। कानकी कार्ड लाता है और इलाही को गोली मार देता है। कहता है तुम आम इंसान हो, तुम बच नहीं सकते। फिर काले कार्ड के साथ किताब लेकर चला जाता है। अब तीन गाड़ियां एक दूसरे के पीछे चल रही होती हैं।
अचानक सलारा चालाकी से दो लोगों को मार देती है, जिनमें एक रीड है। एक गाड़ी बूम से उड़ जाती है। अब सिर्फ कार्ली की गाड़ी बचती है। कार्ली का गार्ड कहता है कि पेट्रोल कम है और अगर सलारा का पीछा करेंगे तो घर नहीं पहुंच पाएंगे, इसलिए हमें घर पहुंचना जरूरी है। वो सफर शुरू करते हैं। सुलारा गाड़ी लेकर इलाही के पास आती है, जो सुनसान सड़क पर चल रहा होता है। सुलारा उसे पानी पिलाती है, जो उसके लिए ज़रूरी है। फिर गाड़ी में बिठाकर रवाना हो जाते हैं। सुलारा कहती है, क्यों किताब कार्ली को दी? वो कहता है, मैंने तुमसे दूसरों की खिदमत करना सीखा है, इसलिए मुझे अफसोस नहीं। अचानक इलाही को नमक की खुशबू आती है, जो समंदर की नज़दीकी की अलामत है। वो अपनी मंजिल के करीब होता है। दूसरी तरफ कार्ली किताब का ताला खुलवाने के बावजूद उसे पढ़ने से कासिर रहता है। इलाही और सुलारा थके हारे कुश्ती चला रहे होते हैं। एक गार्ड इन्हें आगे बढ़ने से रोकता है, मगर आखिरकार इजाजत मिल जाती है। वो एक ऐसी जगह पहुंचते हैं जो म्यूजियम जैसी है। वहां बूढ़ा शख्स कहता है कि अब दुनिया शुरू करेंगे, बस एक किताब की कमी थी जो तुम पूरी करोगे। इलाही किताब में से पढ़कर सफ़ेद कलम पर उतारता है, क्योंकि उसका ईमान मजबूत है। दूसरी तरफ कार्ली नाकाम हो जाता है। सलारा की माँ, जो कि अंधी होती है, कार्ली से सलारा के बारे में पूछती है और गुस्से में आकर कहती है कि इसे किताब पढ़ने दो। जब वो किताब पर हाथ रखती है तो मुस्कुराती है, मगर फिर अचानक पढ़ने से इनकार कर देती है। इस पर कार्ली इसे मजबूर करता है कि वो किताब पढ़े, लेकिन सलारा की माँ बूटिया इसे खबरदार करती है कि तुम इस किताब को नहीं पढ़ सकते, क्योंकि जो लोग तुमसे डरते थे वो अब तुम्हारे करीब आकर तुम्हारा खात्मा कर रहे हैं। ये कहकर वो चली जाती है और कार्ली अपनी आंखों से देखता है कि उसका सब कुछ तबाह हो चुका है। दूसरी तरफ इलाही को दिखाया जाता है, जो सफ़ेद खूबसूरत लिबास में सोफे पर सोया होता है और एक बूढ़े शख्स को किताब लिखवाता है। ये किताब मुकम्मल होकर बाइबल के नाम से शाये हो जाती है। इलाही पुरसकून होता है और जाहिर होता है कि अब वो इस दुनिया में नहीं रहता। फिर एक पत्थर दिखाया जाता है और सलारा को वो बड़ा शख्स कहता है कि तुम यहाँ महफूज रह सकती हो, लेकिन सलारा इलाही की तलवार उठाती है और कहती है कि मैं अपने घर वापस जाना चाहती हूँ। इलाही अपनी ज़िंदगी की पुरसकून गुजारने पर शुक्र अदा करता है। मूवी के आखिर में सलारा पुख्ता ईमान के साथ चलती दिखाई देती है, जैसा कि इलाही के पास था। इस कहानी से हमें तीसरी जंग अज़ीम के बाद इंसानों को दरपेश मुश्किलात का अंदाज़ा होता है कि किस तरह लोग एक दूसरे को मार कर जिंदा रहने की कोशिश करेंगे। भूख, प्यास और मफल से इंसानों को इंसानियत से दूर कर देगी। एटमी हथियारों ने ज़मीन और आसमान को तबाह कर दिया है, जिसकी वजह से ज़मीन पर कोई पैदावार नहीं होती और लोग पानी की शदीद कमी में मुब्तला हैं।